रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले चंद दिनों में या चंद हफ्ते कह लें, कुछ अरसे में जो वाक़यात हुए हैं उनके नतीजे में जो खुश आइंद बात हुई है वो ये है कि ग्रेटर पुख्तूनिस्तान या ग्रेटर अफ़गानिस्तान का संजीदा मंसूबा अब एक ख्वाब परेशान बन गया है और ये इस ख़तरे से पाकिस्तान की जान छूटती हुई लग रही है। और साथ ही ये भी तय हो गया कि अब इमरान खान और पीटीआई का जो प्रॉक्सी रोल है वो भी पाकिस्तान से ख़त्म हो गया है या ख़त्म हो रहा है। और इमरान खान का कल का जो बौखलाया हुआ बयान है वो ये साबित करता है कि इमरान खान भी हालात से मायूस हो गया। आपके इल्म में है कि इमरान खान की जो सबसे बड़ी उम्मीद थी वो टीटीपी थी और उसका ये ख्याल था कि अफ़गान तालिबान और टीटीपी मिलकर पाकिस्तान के लिए ऐसे बहरान खड़े कर देंगे कि जिनसे नबर्द आज़मा होना पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं रहेगा और मामला ख़त्म हो जाएगा। यूं इमरान खान को उसका यानी एक ख्वाब पूरा हो जाएगा जो पाकिस्तान से बदले की आग में जल रहा है। और लेकिन अब उसका ताज़ा बयान जो है वो भी आपने सुना और साथ ही आर्मी चीफ का जो ख़िताब है वो मेरे लिए भी हैरत अंगेज़ था। मैंने इससे पहले किसी आर्मी चीफ का इस तरह का तज्ज़ियाती ख़िताब नहीं सुना जो भरपूर था, मुकम्मल था और उसमें डिप्लोमेसी भी थी और उसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ का, पाकिस्तान के इरादों का दो टोक और ठोस अंदाज में जिस तरह इजहार किया गया और भारत को जिस तरह ये वाज़े कर दिया गया कि वो पाकिस्तान पर हमले का सोचे भी नहीं। और मेरा ख़्याल है कि वो भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा भी नहीं, अगरचे हमारे यहाँ दानिश्वर पता नहीं क्यों इस उम्मीद में मरे जा रहे हैं कि भारत हमला करे। वो रोज़ हमको डराते हैं कि भारत हमला करने वाला है। और पीटीआई का पूरा सोशल मीडिया जिस तरह माजी में कहता रहा कि पाकिस्तान ने अपने लिए खंदक खोद ली है, अब ये गिरने से नहीं बच सकेगा, इधर से भारत है, इधर से अफ़गानिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान ने इन सब बलाओं का जिस तरह मुकाबला किया वो यकीन करें कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले अनासर हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान के सारे अवाम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं चंद प्रॉक्सी एजेंटों को छोड़कर, लेकिन इन मुहब्बे वतन अवाम के लिए भी ये बात तवक्को से बढ़कर थी। यानी वो इस तरह अंदेशों में घिरे हुए थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे वतनी अजीज़ के साथ, लेकिन वो अंदेशे रफ़ा हो रहे हैं। पाकिस्तान ने फिर वाक़ई चौमुखी जंग लड़ी है और इस चौमुखी जंग में जो नताइज निकले हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत हौसला अफजा, भारत के लिए बहुत परेशान कुन। और मुझे बात याद आ रही है कल के इमरान खान की बयान की। मैंने बात तो उसके किसी और पॉइंट पर करनी है, लेकिन ज़िमनी तौर पर यह भी जिक्र कर दूं कि उसने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों के पास, फ़ौजी हुक्मरानों के पास खारजा पॉलिसी में क्या करना है इस बारे में कोई विजन ही नहीं है। हालांकि सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ को आप चाहे पाकिस्तान में ज़ीरो करार दें, बेशक ज़ीरो करार दें, क्योंकि इनकी कारकर्दगी पाकिस्तान के अंदर अच्छी नहीं है, बल्कि मेरा ख़्याल है ही नहीं। लेकिन सिफारती महाज पर सूरत हाल ये है कि चीन, रूस, अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट हर जगह शहबाज शरीफ को ख़ित्ते का एक बड़ा लीडर समझा जा रहा है। और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ने जो चमक इन दिनों दिखाई है इससे पहले के 75 साल में नहीं दिखाई गई। ये एक हैरत अंगेज़ बात है कि इमरान खान को इन चीज़ों का पता ही नहीं, या फिर वो धोखा दे रहा है अपनी ऑडियंस को, अपने अक़ीदतमंदों को। खैर, इमरान खान का जो असल पॉइंट था वो मैं ये बताना चाहता हूँ। आर्मी चीफ के खिताब पर मैं बाद में बात करूँगा। इमरान खान ने कहा कि सिर्फ फ़ौजी ऑपरेशन मसले का हल नहीं है, मुज़ाकरात भी करनी चाहिए। आगे चलकर उसने एक और बात भी की। अच्छा, अब इसमें जो अहम तरीन बात है वो आपने नोट कर ली होगी, ये वही इमरान खान है जो 2 रोज़ पहले, चंद रोज़ पहले तक मसलसल इसरार करता रहा और गंडापुर को उसने हटाया भी इसी वजह से कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन को रोका जाए। उसने गंडापुर को वाज़ेह अल्फाज में हुक्म दिया था कि बज़ोर ताकत फ़ौज को ऑपरेशन से रोको, और इसी टास्क को देकर उसने वो मोदी का जो एक टट्टू है वो सुहेल अफरीदी, उसको वज़ीर आला बनाया। तो अब ऐसी क्या हैरत अंगेज़ रोशनी इमरान खान के दिमाग में घुसी है कि वो कह रहा है कि सिर्फ फ़ौजी ऑपरेशन मसले का हल नहीं, यानी कि फ़ौजी ऑपरेशन को वो जायज़ करार दे रहा है। वो कह कर लो, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़, यानी साथ में वो शर्त लगा रहा है कि मुज़ाकरात भी करो। लेकिन इससे पहले तो उसका ये मुतालबा नहीं था। उसका इससे पहले तो वो यही कहता था कि ऑपरेशन होना ही नहीं चाहिए।
और गंडापुर ऑपरेशन रोके। अब सुहेल अफरीदी को भी इसी वादे पर लाया गया था और सुहेल अफरीदी ने अपनी पहले रोज़ की बकवास में क्या बकवास की थी, ये कहा था कि जो इमरान खान की पॉलिसी है वो मेरी पॉलिसी है, फ़ौजी ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। और मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि अफरीदी के इस खिताब के बाद 6 ऑपरेशन हो चुके, अब तो खैर और भी ज़्यादा हो चुके हैं, और हर ऑपरेशन में इनकी उम्मीदें टूटती हैं, दहशतगर्द मरते हैं। चंद दिनों के अंदर 250-300 दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर मारे गए और 250-300 दहशतगर्द बल्कि इससे भी ज़्यादा अफ़गानिस्तान में मारे गए। और मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूँ, कल मैंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर भी 6000 टेररिस्ट हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर भी 6000 यानी 12-13 हज़ार बनते हैं, लेकिन मुझे तस्हीह कराई गई है और कहा गया कि पाकिस्तान में टेररिस्ट की तादाद जो है वो 4,500 से ज़्यादा नहीं है। और इन 4,500 से 300-400-500 तो मारे गए हैं, यानी 60 जो थी वो ख़त्म हो गई, अब 4,000 रह गए हैं। तो ज़ाहिर है सारे के सारे 4,000 तो नहीं मैं कह सकता कि मारे जाएंगे, लेकिन जिस तरह इनके हौसले पस्त होंगे, जूं इनके हौसले पस्त होंगे, इनकी तादाद का मैटर करना भी कम होता चला जाएगा। यानी अगर इनके 500-700 बंदे और मार दिए जाते हैं तो फिर ये अपनी फील्डिंग दोबारा नहीं लगा सकेंगे या उनके लिए लगानी मुश्किल हो जाएगी, जो पहले ही मुश्किल हो गई। और पाकिस्तान ने मुज़ाकरात का अमल चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को ये बिल्कुल यानी वाज़ेह अल्फाज में बता दिया है कि जंग बंदी हो या ना हो, मुज़ाकरात कामयाब हों या ना हो, दोनों सूरतों में जब भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के टेररिस्ट पाकिस्तान में हमला करेंगे, कार्रवाई करेंगे, फौरी जवाब अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर दिया जाएगा। और पाकिस्तान ने दिया है। वो जो गुल बहादुर के अड्डों पर हमला हुआ है उनमें इनके बड़े कीमती किस्म के दहशतगर्द 60 से ज़्यादा तादाद में, 60 या 62 तादाद में मारे गए हैं, जो गुल बहादुर ग्रुप के लिए एक बड़ा नुकसान है। और इस तरह अब काबुल के अंदर बैठे हुए लोगों को भी वो हीट फील हो रही है, जिस हीट को वो पाकिस्तान तक पहुंचाकर अपने मकासद हासिल करना चाहते थे। ये मैं भी आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी इख्तिलाफ राय तालिबान की सभों में पैदा हो गया है। अफ़गानिस्तान के अवाम का एक बड़ा हिस्सा तालिबान से तंग है। वो जज्बात कब फट पड़े कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो आम तौर पर इस तरह की हुकूमतें टिका नहीं करती। मुल्ला हैबतुल्लाह की मुट्ठी से इक़्तिदार फिसलता जा रहा है और साथ ही अफ़गानिस्तान का वो जो ग्रेटर अफ़गानिस्तान का ख्वाब जो नरेंद्र मोदी ने मुल्ला हैबतुल्लाह को दिखाया था कि तुम्हारी बॉर्डर अगर अटक तक हो जाए तो क्या ही अच्छी बात है, तो इस ख्वाब के ट्रैप में आ गए। वो ख्वाब अब परेशान होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इमरान खान की बौखलाहट की वजह भी ये है कि उसका सबसे बड़ा सहारा, पीटीआई का सबसे बड़ा सहारा यही था कि टीटीपी और तालिबान मिलकर पाकिस्तान को तिगनी का नाच नचा देंगे। हुआ उसके उलट, नाच खुद तालिबान को करना पड़ गया है। और अफ़गानिस्तान के अंदर भी इनके लिए हालात साजगर नहीं, और पाकिस्तान के अंदर भी जो मामला पिछले दिनों सामने आए, एक तो दहशतगर्दों का जो सफाया हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, बल्कि ये कि कबायली इलाकों के सबसे ज़्यादा तकिया इनका कबायली इलाकों के अवाम पर था। वहाँ के अवाम पाकिस्तान की फ़ौज की हमायत में, फ़ौजी ऑपरेशंस की हमायत में, दहशतगर्दों की हमायत में निकले हैं। इख्तिलाफ राय मौजूद है। वहाँ कुछ लोग रिजर्वेशंस रखते हैं ऑपरेशंस के बारे में, लेकिन कुछ लोग अच्छी खासी तादाद में पाकिस्तानी फ़ौज की हमायत कर रहे हैं। और पख्तूनख्वा सूबे के अवाम की अक्सरियत, वो सियासी तौर पर उसका वोट किसी भी पार्टी के लिए हो, लेकिन उनकी अक्सरियत अफ़गान जारहियत और टीटीपी के ख़िलाफ़ हो गई है। ये बात जहाँ पाकिस्तान के लिए हौसले और तक़वियत का बायस है, वहाँ ये पीटीआई के लिए सदमे का बायस है। और ये चीज़ है जिसने इमरान खान को बौखला दिया है। और अब मुझे जो कुछ खबरें मिली हैं वो ये है कि पंजाब की पीटीआई की क़यादत जो मैदान में है, एक तो वो है जो मफरूर है, एक वो है जो गिरफ़्तार है, लेकिन जो मैदान में मौजूद है वो गैर महसूस तरीके से ख़ुद को पीटीआई केपी से दूर कर रही है, फासला कर रही है। इसका मतलब ये है कि उन्हें भी एहसास है कि हमने या पीटीआई ने एक बहुत गलत कार्ड खेल दिया है। और मैंने जो कहा था कि ये सुहेल अफरीदी का कार्ड जो इमरान खान ने खेला है, इससे नुकसान इमरान खान को ही हुआ। और इसका अब नुकसान ये होगा कि इमरान खान को शायद इस जेल में ना रहने दिया जाए और वहाँ पहुँचा दिया जाए जहाँ से इसके राब्ते बिल्कुल ही कट कर रह जाएं। ये शायद वाली बात मैंने एहतियातन की है, वरना
तकरीबन ये अब काफ़ी गौर व खौज के बाद, यानी इस पर 6-7 महीने पहले से गौर शुरू हुआ था, तो अब जाकर ये तकरीबन इत्तेफाक हो गया है कि इसको अब इस जेल में नहीं रहना और इसके राब्ते काटने हैं ताकि ये मज़ीद शरपसंदियाँ कर सके। लेकिन जिस तरह इमरान खान के बारे में ख़बरें आ रही हैं और PTI वालों से पूछिए कि उनके जो मिलकर आते हैं लोग इमरान खान से, वो क्या कहते हैं। वो प्रेस में तो यही कहेंगे कि इमरान खान डटा हुआ है, लेकिन प्राइवेटली वो अपनी पार्टी के करीबी लोगों को बताते हैं कि खान साहब उदास है। उदास है का मतलब ये है कि हौसले टूटे हुए हैं, और हौसले टूटने की वजह यही है कि TT पर जो कारी और फैसला कुन ज़रब TT पर लगी है, इमरान खान इसकी तवक्को नहीं कर रहा था। अच्छा, आर्मी चीफ का खिताब आपने सुन लिया। अगर मैं दोहराऊंगा तो ज़ाहिर है कि सिर्फ टाइम ही कंज्यूम करूंगा, इसका फ़ायदा कुछ नहीं। लेकिन मैंने उनके 2-3 पॉइंट ख़ास तौर पर नोट किए हैं। एक तो खैर खुलासा उसका ये है कि उन्होंने इंडिया को, अफ़गानिस्तान को बता दिया है कि अगर उन्होंने शरारत की तो हम क्या करेंगे, और एटमी जंग का तहम्मुल इंडिया नहीं कर सकता। और फिर उन्होंने फ़लस्तीन के मसले पर भी बात की, चीन पाक चीन दोस्ती, इलाक़ाई तनाज़ात में पाकिस्तान के किरदार, इन सारे अमूर पर बात की। और साथ ही ये कहा कि किसी पड़ोसी मुल्क की किसी प्रॉक्सी को बाकी नहीं रहने देंगे। प्रॉक्सी कौन कौन है? TTP प्रॉक्सी है, TLP प्रॉक्सी है। TLP बिल्कुल वाज़ेह है कि वो प्रॉक्सी है। अब अंदाज़ा करें कि TLP ने पंजाब हुकूमत की एक वज़ीर को ये धमकी दी है कि हम तुम्हें रेप भी करेंगे और कत्ल भी करेंगे। इस पर खासा मीडिया पर गुल मचा हुआ है कि ये धमकी TLP वालों ने दी है, बड़ी शर्मनाक है। मैं कहता हूँ कि शर्मनाक नहीं है, ये TLP का मंशूर है। कसूर की ज़ैनब को याद करें कि TLP ने एक प्लानिंग के तहत वर्कर के ज़रिए मुझे ये इस बात के हक़ में बहुत सारे कराइन जो है वो मिलते हैं कि TLP ने ख़ुद ये ड्रामा किया, क्योंकि मकसद था फसादात की आग को भड़काना, और मकसद पूरा हुआ। ज़ैनब कत्ल हुई, इनका मेंबर था, रुकन था, वो जो TLP का रुकन था इमरान, वो बाद में पकड़ा गया, और ज़ाहिर इसके साथ कुछ वादे वईद किए गए होंगे कि तुम ये काम कर डालो, बाद में हम तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन फिर नहीं बचा सके, कुर्बानी का बकरा बना दिया, और जो मकसद हासिल करना था TLP ने वो किया। तो TLP हो या PTI हो या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की हामी तंजीमें हों, ये बात उनके लिए ख़तरे की घंटी है, जो इंसानी हकूक़ का नाम लेकर बलोच लिबरेशन आर्मी या बलोच लिबरेशन फ्रंट, जो भी इनका जिस नाम से भी ये तंजीम काम कर रही है, उसके हमदर्द दिन रात अपने व्लॉग्स में, सोशल मीडिया की पोस्टों में पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। तो ये बात उनके लिए भी तंबीह है कि शामत अब उनकी भी आने वाली है, क्योंकि वो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भारत की प्रॉक्सी का काम कर रहे हैं आज़ादी सहाफ़त और इंसानी हकूक़ के नाम पर। तो ये अब इनमें से कोई बचता हुआ नज़र नहीं आता। और प्रॉक्सी वाली बात जो है, जितनी ख़तरनाक ये TLP के लिए है, उतनी ही ये PTI के लिए भी है, और TTP का जो हाल हो रहा है वो तो हम सब देख रहे हैं। उन्होंने, आर्मी चीफ ने ये भी कहा कि इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर अनासर के सामने नहीं झुकेंगे। तो ये इस्लाम के नाम पर तशद्दुद, कत्ल व गारत, लोगों को ज़िंदा जलाने वाले ये अनासर, आपके इल्म में है कि ज़रा सी बात या कोई बात सिरे से होती नहीं, उसको आड़ बनाकर ईसाइयों के घरों पर हमले किए गए और उनको ज़िंदा जलाया गया। सियालकोट में श्रीलंका के इंजीनियर को ज़िंदा जलाया गया और लिंच किया गया, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जितनी बदनामी इस एक वाक़े से हुई वो बयान नहीं की जा सकती, इतनी ज़्यादा बदनामी हुई। और अब जिस तरह ये पंजाब की वज़ीर को एक ये TLP ने धमकी दी है, तो ये इनकी पॉलिसी है, इनका लाया अमल है, इनका टारगेट है। ये अल्लाह और रसूल का जो नाम लेते हैं, ये धोखा है, फ्रॉड है, माल जमा करने का एक तरीका है, और दहशत और तशद्दुद वाले एजेंडे पर अमल दरामद के लिए ये एक एक्सक्यूज़ है। वरना इन लोगों का इस्लाम से क्या काम, ये इतने झूठे लोग हैं। मैंने कल ही YouTube पर एक मौलाना साहब का खिताब सुना, वो कह रहे थे कि क्या नाम है उसका जो पकड़ा गया है, इनका रिजवी, इनके घर से जो दौलत बरामद हुई है वो तो डाली गई है, वरना हम मौलवियों के पास पैसे कहाँ। अरे भाई, उसने जो मुज़ाकराती दौर हुआ उसमें उसका एक पॉइंट था, 8 पॉइंट में से एक पॉइंट ये था कि मेरे घर से जो
23 करोड़ रुपए का माल उठाया गया नकदी और जेवरात की शक्ल में, वो मुझे वापस किया जाए। वो लूटी हुई रकम, ये कह रहा है कि ये लूटी गई है रकम, ये मुझे वापस की जाए। जो रकम पुलिस ने बरामद की, रिजवी क्या नाम है उसका मुझे भूल गया, खादम का बेटा जो है खादम रिजवी का, तो वो पैसे वापस मांग रहा है कि मेरे घर से जो उठाई गई है रकम वो वापस करो। और ये मौलाना मिंबर पर बैठकर झूठ बोल रहा है कि हम मौलवियों के घर में पैसे कहाँ, ये तो डाले गए हैं। तो ये इस तरह के शैतान मौलवी हैं, मिंबर पर झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि हम मिंबर रसूल पर बैठकर ये बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये होता है कि हम मिंबर रसूल की परवाह नहीं करते, हम जहाँ चाहे बैठकर झूठ बोल सकते हैं, जहाँ चाहे बैठकर फितना फसाद खड़ा कर सकते हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जो काम अब तक नहीं कर सकी रियासत पाकिस्तान, अब वो उसमें कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी बात है और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा बुरी खबरें ख़त्म होती जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी खबरें आती चली जाएंगी। इंशाअल्लाह इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।